सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का रूटीन। तो मैं यहाँ पर करूँगी आज डीपली सफाई। बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था, तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ अपने जो कारपेट हैं सारे इनको साफ़ करूँगी। तो मैंने अपना एक तो स्टूडियो रूम में डाला हुआ है जहाँ हमारा मंदिर है, वहाँ पर मैंने कारपेट डाला है। और आज सारी बालकनी भी मुझे साफ़ करनी है। तो सबसे पहले मैं गेस्ट रूम से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये कारपेट साफ़ करके मैं वो सोफ़े पे रख दूँगी और सोफ़े को भी बहुत अच्छे से साफ़ करना है, जिससे कि हमारा जो फ्लोर है वो खाली हो जाएगा, तो ईज़ी हो जाएगा काम करना। और फिर कृष्णा भी अपना खेल रहा है, गाड़ी वाड़ी चलाता रहता है कभी कभी, तो फिर वो भी अपना खेल लेगा। तो यहाँ पर जो कारपेट है ये काफ़ी भारी वाला कारपेट है, तो ये वॉश नहीं होता है। इसको हर 3 महीने पे ड्राई क्लीन के लिए देना होता है। बट मुझे तो शॉप वाले बता रहे थे कि भाई मैम आप इसको तो 6 महीने पे वॉश करवा लीजिएगा एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, ऐसे ही करेंगे। अब इसको कौन सा ओढ़ना है या क्या करना है, बस इसको बिछा के ही तो रखना होता है। बाकी सब लोग जब बाहर से आते हैं तो डोर मैट वगैरह होता है, तो लोग निकाल कर पहन करके अपना जो भी है करके आते हैं, तो इतना गंदा नहीं होता। बट ये है कि हाँ डस्टिंग हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि 6 महीने पे नहीं, इसको 3-3 महीने पे ही वॉश कराऊंगी। और इसको वॉश करने के लिए हमारे पास में कितना है, 3 या फिर 4 है कारपेट, ठीक है। तो हमारे पास में अभी तो 2 है और 2 मुझे अभी लेना है। एक तो ग्रीन कलर का है और एक ये है ब्राउन कलर का, चॉकलेट कलर का, ठीक है। जो किचन का है और जो मंदिर का है वो मैं हैंड से खुद वॉश कर लेती हूँ मशीन में डाल करके, ठीक है। तो वही है कि बस अब देखते हैं इसको वॉश करने के लिए जब मैं दूँगी। तो वो बता रहे थे कि मैम एक का 2000 पड़ेगा और एक का 2000, तो मतलब 4000 रुपये आपके पड़ेंगे। तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा देख लो, हर 3 महीने पे कराना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम आप दे दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों का 2500 रुपये कर दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 2500 रुपये तो तुम आए। तो बाकी मैं और 2 जगह 3 जगह बात करूँगी, क्योंकि हर महीने ही मुझे कराना है। और जब मैं 2 और ले लूँगी तो फिर मेरे पास 4 हो जाएगा। तो वही है ना कि 2500 फिर 2500 5000 हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कब करेगा कब नहीं करेगा। जब मैं उसको दूँगी तो मैं बात करके फिर दूँगी। और हमेशा मुझे कराना है तो फिर मैं एक बार प्राइस फ़िक्स करा लूँगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग का क्या कहना है वो ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेरा ये साफ़ हो चुका है और अब मैं यहाँ पर बालकनी साफ़ कर रही थी, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आप लोग के सामने नहीं दिखा रही थी, ठीक है। अब मैं चल रही हूँ दूसरे कमरे में। तो यहाँ जो मंदिर वाली जो बालकनी थी, मतलब जो गेस्ट रूम के सामने से जो बालकनी थी वो साफ़ हो चुकी है। और अब मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी और दूसरे रूम में चलूँगी, वहाँ पर बालकनी साफ़ करनी है। और जो स्लाइडर है उसके बीच में भी डस्टिंग वगैरह आ जाती है, तो वो साफ़ करूँगी, ठीक है। तो बहुत सारा काम हो जाता है। कृष्णा उठ गया था, मैंने कृष्णा को उठा दिया था। मैंने कहा जब वो उठ जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो मैं अपना काम निपटा कर उसको उठाऊँगी तो फिर वो सोता नहीं है और ना मुझे भी आराम करने देता है। इस समय जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 4:15 हो रहा है। ये देखो पहले ही आकर खड़ा हुआ है कृष्णा। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। जो मैंने कपड़े धोए थे ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। और उसके पास से कृष्णा भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था, और इनको मैं फोल्ड करूँगी बाद में। पहले मैं सारी डस्टिंग करूँगी उसके बाद से। तो आप लोग के साथ में सारा कुछ मैं शेयर कर ही रही हूँ। मैंने कहा कृष्णा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो बेटा। तो कृष्णा कह रहा ठीक है मम्मा। मैंने कहा चलो ठीक है कर दो। तो अब यहाँ पर ये सारे कपड़े उतार के दे रहा था मुझे। फिर मैं कृष्णा को नहला करके इसको खाना पीना सब खिलाऊंगी। तो उससे पहले भी मैंने कृष्णा को जूस वगैरह पिला दिया था, थोड़े से चावल खिला दिए थे, तो खा लिया था इसने। और अब मैं यहाँ पर सफाई करूँगी। पहले मैंने सोचा स्लाइडर बंद कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं स्लाइडर नहीं बंद करती हूँ, पहले सफाई कर ही लेती हूँ, यहाँ की डस्टिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं जो स्लाइडर है वो बंद कर दूँगी, तो सही रहेगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत धूल आती है, बहुत डस्टिंग आती है, और हम बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, तो काफ़ी ऊंचा है, इसलिए फिर मैंने कहा चलो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद से ही मैं स्लाइडर बंद करके कर्टन वगैरह लगा दूँगी। और मुझे ये कपड़े भी फ़ोल्ड करने थे, तो मैं कपड़े जो हैं वो बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो बहुत गंदा हो जाता है, और जब बारिश वारिश होती है ना तब भी बहुत गंदा होता है। बट क्या है, जो ये घास है ना, ये घास जो हमने पैड लगवाया है ये बहुत अच्छा है। ये मतलब गीला होगा ना तो ये सड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना मोटी मोटी सी जालियाँ बनी हुई हैं कि जो पानी है वो ऊपर नहीं रुकेगा, वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर पानी निकलने के लिए नाली भी बनी हुई है, जगह बनी हुई है, प्लेट्स लगी हुई है, तो दिक्कत नहीं करता। अभी 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई थी, तो इसीलिए गंदा हो गया था, धूल वूल आ गई थी। और अब मैंने यहाँ पर पतला वाला लगा लिया है, जो कि स्लाइडर में अगर डस्टिंग वस्टिंग होती है तो उसको निकाल देता है बहुत ही ईजी वे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस पर भी कर रही थी, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो नहीं निकलती हैं कई बारी, तो इसकी हेल्प से निकल जाती हैं। कोई भी डस्टिंग है, कोई भी अगर आपके घर में जाला वाला होता है ना, तो वो सारा कुछ इससे निकल जाता है, क्योंकि इसकी ना शकिंग पावर बहुत अच्छी है। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से फ़िलिप्स का ही है, मेरा बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा मिल गया ये। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो यहाँ पर जो हमारा वैक्यूम क्लीनर का काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर पोछा ले आई थी गीला करके, और इससे मैं पूरी जो आपकी बालकनी है वो साफ़ कर लूँगी। बहुत बड़ी बालकनी तो नहीं है, बट हाँ ये है कि 3-4 लोग आराम से एक बालकनी पे खड़े हो सकते हैं। तो
तो यहाँ पर अब मुझे ये सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद से मैं रेलिंग पे भी हाथ मार दूँगी लगे हाथ, तो सारा ही साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ना मैं हफ़्ते में 2 बार करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ और बहुत सारा काम होता है। तो हफ़्ते में 2 बार कर देती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगता है और साफ़ लगता है, क्योंकि डेली ही करूँगी तो मेरा जो काम ख़त्म होता है 4 बजे 5 बजे काम ख़त्म होता है। फिर मुझे खाना भी खाना होता है, कृष्णा को भी खिलाना पड़ता है क्योंकि कृष्णा अकेले नहीं खाता है, तो मुझे उसको खिलाना पड़ता है, साथ में खाना पड़ता है, तभी वो खाता है। मम्मा मैं ही खाऊँगा क्या, मम्मा मैं ही खाऊँगा क्या, ऐसे बोलता है। तो मैंने बोला चलो बेटा ठीक है, पहले जल्दी से नहा लेते हैं, खाना पीना भी खाएंगे हम लोग। तो कह रहा है मम्मा पहले सफाई कर लेते हैं फिर खाना, नहाएंगे फिर आप रोटी बना देना। मैंने कहा ठीक है। तो बस अब मैं आ गई हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का जो बालकनी है उसको साफ़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो स्लाइडर है उसमें जो गंदगी है वो निकाल रही थी, और उसको निकालने के बाद से मैं यहाँ पर फ़ोन पे बात भी कर रही थी क्योंकि मेंबर का भी फ़ोन आ रहा था, तो मेंबर से भी बात करना होता है। तो मैं मेंबर से बात कर रही थी फ़ोन में। देखो आप लोग लीड लगी हुई है, तो वही है कि बहुत सारा काम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपना काम खुद से करते रहते हो तो आपकी बॉडी भी फिट रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप काम करते हो ना, काम करने के बाद जब आप लेटते हो बेड पे तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो मैं पूरा दिन इसीलिए सोती नहीं हूँ, और पूरा दिन जब आप नहीं सोते हैं ना तो फिर आपको नींद बहुत अच्छी आती है रात में नींद आती है ना, तो फिर इंसान आराम से सो जाता है जल्दी से। बट मैं फिर भी रात में 2 बजे 3 बजे बज जाते हैं मुझे सोने में। बाकी मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इतना लेट नहीं करूँगी क्योंकि कृष्णा की स्टडी भी करानी होती है और समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे अभी आगे भी सोचना है बेबी प्लानिंग के बारे में, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी आगे इतना अपने आप को और अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं दूंगी कि मुझे कोई दिक्कत हो इन फ्यूचर। बट अभी मैं अपने भाई की शादी का वेट कर रही हूँ, उसकी शादी हो जाए क्योंकि डेट तो फिक्स हो चुकी है उसकी, नवंबर में शादी है उसकी। ठीक है, डेट रिवील करूँगी आप लोग के साथ में बाद में। तो बस इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे, स्पेशली मैसेज डीएम भी आया हुआ था मुझे। जो मैसेज होता है उसको ही डीएम कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं डीएम क्या होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करके बता रही हूँ। डीएम का मतलब यही होता है डायरेक्ट मैसेज करना, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो गैस है चूल्हा है वो साफ़ हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं किचन का काम निपटाऊंगी फटाफट से। कृष्णा उठ गया था तो मैं कृष्णा को, आप लोगों ने देखा ही था, मैंने कृष्णा को फिर मखाने और सॉस दे दी थी। कृष्णा मखाने और सॉस खा रहा था। इससे पहले मैंने उसको जूस और चावल जो है वो खिला दिया था। पहले चावल खिला दिया था, उसके आधे 1 घंटे बाद मैंने उसको जूस दे दिया था आधा कप के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पी नहीं पाता है, वो छोटा है अभी, तो इसलिए मैंने फिर उसको आधा कप ही दिया था। क्योंकि अनार का जूस था, और अनार का जो जूस होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो बहुत ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए बच्चों को। अगर आप नॉर्मल मिक्स जूस देते हो तो वो आप दे सकते हो, बट हाँ बच्चे इतना सारा नहीं पी पाते, 1 गिलास बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। अब किचन की जो है सारी सफाई करूँगी मैं, बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने हैं वो सारा साफ़ करूँगी, और उसके बाद से आगे का काम स्टार्ट करेंगे, लाइक आपका झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें। आप लोग बोर तो नहीं होते ना मेरे व्लॉग से, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार आप लोग को यही चीज़ दिखाती, तो गाइस मेरे पास यही चीज़ है दिखाने के लिए, क्योंकि हम डेली बेसिस में मार्केट भी नहीं जा सकते, हम आउटिंग भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम होता है। मैं 1 हफ़्ते के लिए वैष्णो देवी गई थी, और मेरे पास में इतने सारे मैसेज थे इंस्टाग्राम पे, कम से कम 5 से 6 हज़ार मैसेज पड़े हुए थे, जिनको खोल खोल करके मैं रास्ते में ही रिप्लाई कर रही थी, और नहीं रिप्लाई करती तो पता नहीं वो कितने सारे हो जाते, और पता नहीं उनके आंसर हो पाते भी नहीं भी हो पाते। इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा आउटिंग नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि 2-4-5 महीने अच्छे से काम कर लो, उसके बाद आउटिंग पे जाओ, तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग भी मैनेज कर लोगे कि हाँ दीदी चलो हम लोग की इतनी केयर करती हैं, हम लोग के लिए इतनी सारी चीज़ें बताती हैं, तो उनको 10-15 दिन के लिए या 4 से 5 दिन के लिए घूमने के लिए छोड़ दिया जाए। तो मैं सोच रही हूँ 2-3 महीने अच्छे से काम कर लिया जाए, और जून चल रहा है आपका, जुलाई और अगस्त सितंबर में कहीं घूमने जाएंगे, तो बस आप लोग को फिर लेके चलेंगे, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी सी जगह जाने के लिए, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। बट मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ जहाँ जाऊँगी तो आप लोग को अच्छी जगह ही लेकर जाऊँगी। तो आशीष में मेरे को कह रहे थे कि तुम अच्छे से अपना काम करा करो, अपना ध्यान रखा करो, हर रोज़ कहीं घूमने जाएंगे तो फिर हम लोग का ही काम पेंडिंग में पड़ा रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं गाइस, जिनका भी प्रोडक्ट अभी नहीं पहुँचा है, कुछ रीज़न की वजह से नहीं पहुँचा है, वो रीज़न ये है कि जिनसे हम डिलीवरी करवाते हैं उनकी वाइफ़ की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब हम 1 प्रोडक्ट के लिए या 10 प्रोडक्ट के लिए नया डिलीवरी वाला बॉय नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम है या उनको प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम पे अगर हम काम नहीं आएंगे, उनसे काम जो दिया है हमने, जो उनको हम पैसे देते हैं, डिलीवरी के चार्जेस देते हैं, जो उनकी कमाई होती है हमारे प्रोडक्ट से ही होती है, जो वो डिलीवरी कराते हैं, तो अगर हम उनसे पैसे ले लेंगे एट ए टाइम, उनके मुसीबत पे हम काम नहीं आएंगे तो हमारी मुसीबत पे कौन काम आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं भैया, आप अपना काम कर लीजिए, आपकी वाइफ ठीक हो जाए, उसके बाद आप हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसलिए इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल है, मेरे बहुत सारे ऐसे
लोग हैं, ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमारे ब्लॉग चैनल को देखते हैं। तो गाइज़ आप लोग का जो प्रोडक्ट नहीं पहुँचा है, कुछ लोगों का 2-4 दिन आप लोग का डिले हुआ है, तो आप लोग का जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ही निकलवा देंगे भैया, क्योंकि उनकी वाइफ़ की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग समझें और थोड़ा सा दूसरों को भी हेल्प करें, क्योंकि मैं उनसे सारे प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास में बहुत टाइम से हैं, जब से हमने ये प्रोडक्ट्स वाला काम स्टार्ट किया है। तो हमें 1 साल होने वाला है, जब जुलाई आ जाएगा तो हमें 1 साल हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किए हुए। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा आप लोग हमें भी समझें और उन भैया को भी समझें, क्योंकि जब वो हमारे अच्छे टाइम पर हमारे साथ में हैं, तो हमें उनके बुरे टाइम पर उनके साथ में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपने साथ में एक चीज़ अब अपना अप्लाई करना सोच लिया है और सीख लिया है, वो ये कि मैं डेली बेसिस में अपने आप से या आप लोगों से या किसी से भी झूठ बोलना जो है वो कम करूँगी। जहाँ पर झूठ बोलना ज़रूरी है वहीं पर आप बोलें, और जहाँ पर लोगों की हेल्प करनी चाहिए वहीं पर हेल्प करें, ठीक है। रियलिटी बताएं, सच बताएं, उस चीज़ को नकारें नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप सच बताएं, भले ही सच लोगों को कड़वा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी मेंबरशिप अच्छी है, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो हम आपको बताएंगे हमारी मेंबरशिप भी बहुत अच्छी है और हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखो, अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आप हमसे बात कर सकते हो मॉर्निंग में और इवनिंग में। हमारी 2 टाइमिंग होती है, 11 से 12 मॉर्निंग है और 8 से 9 इवनिंग का टाइम है। संडे हमारा ऑफ होता है, हमने आप लोग को पहले ही बताया है। मेंबरशिप हो या प्रोडक्ट हो, मनी नॉन रिफंडेबल होती है और हम आप लोग को कोई भी गारंटी नहीं देते हैं। बट क्या होता है कि जब आप करते हो ना, तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। गारंटी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आलसी हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमने 4 दिन किया, अब हमारा मन नहीं करता है करने का। तो यही होता है आलसीपन, और जो बंदे नहीं करते तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते। फिर कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि आप हमें पैसे वापस करिए, आपने गारंटी ली थी वो। तो हम उनके घर जाकर तो वो चीज़ें नहीं देखते ना कि बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम गारंटी नहीं लेते। बट मैं आप लोग को यहाँ पर खुद बोलती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ में चैलेंज करते हो, मुझे टारगेट बनाओ कि दीदी मुझे आपके साथ में चैलेंज करना और आपसे बड़े बाल करने हैं, तो आप लोग के बाल वो खुद अच्छे हो जाएंगे। आप लोग को आलस आती है, जिनको आलस आती है ना, वो कुछ भी नहीं पा पाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो बस आप लोगों से मेरे को यही चीज़ बोलनी है कि अपने दिमाग में, अपने दिल में ठानो कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। आप 1 तारीख है, आज आपका 1 जून है, और आप लोग अपने साथ में ही 1 जून से स्टार्ट करो, अपनी हेयर केयर स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ कैसे नहीं होती है, आपकी स्किन केयर अच्छी हो जाएगी, आपका हेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। बस अपने अंदर आपको जज्बा लाना है, जुनून लाना है काम करने का। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको वो हर एक चीज़ मिलती है जो आप चाहते हो, है ना। और जो आप नहीं चाहते हो फिर तो देखो कोई चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है ना, जो ये पृथ्वी है ना, ये पूरा आपको देखती है। भगवान भी आपको देखते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो मैं अपने मेंबर्स के साथ में और अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको मैं बिल्कुल रियलिटी बताती हूँ। और हमने हमेशा बोला है कि हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, बट लोग विश्वास करके लेते हैं, और विश्वास करने के बाद जब उनको रिज़ल्ट मिलता है ना गाइस, मतलब वो खुश हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सीमा जी सच में आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप इतना बखान नहीं करते हो, बट आपके जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा ना, वो प्रोडक्ट का फ़ैन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, मेहनत करिए, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मेहनत करने से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे देख लो, मैं इतना काम करती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने पास काम वाली रख लूँ या ये रख लूँ वो रख लूँ। मैं अभी से काम वाली रख लूँगी तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। तो इसलिए मैं अपनी बॉडी को भी फिट रखती हूँ काम करके चक्कर में। दूसरी चीज़ ये कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं अपने घर को भी बहुत व्यवस्थित रखती हूँ, क्योंकि अगर आपको आपका घर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद से आगे का जो काम है वो निपटाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये गाइस कि बहुत सारे लोग कहते हैं आपके फेस पर अभी भी दाग है। तो गाइस मेरे फेस पर जो दाग है वो बहुत लाइट हो चुका है, जो पहले जला हुआ था। वो दाग इसलिए बन गया था क्योंकि जब होली थी, होली के टाइम पे मेरा फेस जला था, दही बड़े बना रही थी मैं तब, ठीक है। तो मेरी जो नंदे हैं वो लोग आई थी ना होली पर, तो उन लोगों को दिखा नहीं था, उन लोगों ने कलर वगैरह लगा दिया था सबने, तो वो फूट गया था, ठीक है। तो इसलिए मेरे दाग पड़ गए, अदरवाइज़ वो नहीं फूटता तो मेरे दाग नहीं पड़ते, ठीक है। और वो जो दाग है वो धीरे धीरे जा रहा है, मुझे उसको ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो मैं स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ उसमें ही जा रहा है, मुझे इसके लिए स्पेशली कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कोई चीज़ बना करके लगाऊँ। जो चीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ वही चीज़ मैं लगाती हूँ। मैंने आप लोग के साथ में टर्मरिक क्रीम शेयर करती मैं वही लगा रही हूँ, और आप लोग के साथ में कुकुम्बर का टोनर शेयर किया था वो लगा रही हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। हेयर की ही प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर करती हूँ, हेयर केयर तो मैं करती हूँ, हेयर केयर मेरी जान है, ठीक है, इस वजह से। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक बात बताओ, आप लोग कोई कोरोना मरीज़ है, कोरोना का कोई पेशेंट है
है ना, और डॉक्टर है, तो क्या करो ना, अगर डॉक्टर को हो जाता है और डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो क्या आप ये कहोगे कि डॉक्टर ही नहीं सही है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट ही नहीं करना आया? तो ऐसा नहीं होता है गाइस, कि जो बंदा डॉक्टर है उसको कभी फ़ीवर नहीं होगा, उसकी कभी तबीयत नहीं ख़राब होगी, उसकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम जो है ना, कभी भी किसी को बताकर नहीं आती है, ठीक है। तो आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो धीरे धीरे ही क्योर होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों से ही जज करने लगोगे दूसरे बंदे को, कि पहले आप अपना फेस ठीक कर लो फिर दूसरों का फेस ठीक करना, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो जिनको जो देखो, मेरी रेमेडीज़ जिनको फ़र्क कर रही हैं, जिनको यूज़ करना है वो करें, जिनको नहीं करना है वो ना करें। एक मेंबर का मैसेज आया था, हमारे फैमिली मेंबर का, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, है ना, व्यूवर्स हैं, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी 4 से 5 साल पहले जो आईब्रो की ग्रोथ रुक गई थी, वो ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो आईब्रो की ग्रोथ के लिए मैंने जो सीरम शेयर किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, या फिर आई लैश के लिए। तो मेरी रेमेडीज़, अगर आप लोग कोई भी रेमेडी उठा के करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मुझे ये भी पता है कि मेरे चैनल पर जितनी भी रेमेडीज़ है ना, सबको तोड़ मरोड़ करके कॉपी भी बहुत हो रही है। मैंने आप लोग के साथ में एलोवेरा और ग्रीन टी का भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करी हैं, ठीक है। ग्रीन टी के बारे में मैंने आप लोग को बताया, एलोवेरा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। तो बहुत सारी कॉपी जो है ना हो रही है मेरे चैनल की, छोटी छोटी वीडियोज़ को, छोटी छोटी क्लिप्स को, छोटी छोटी चीज़ों को लोग चुरा चुरा करके अपने कंटेंट में डालते हैं और यूज़ करते हैं और तरीका बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उस लायक हूँ जो लोग मेरी वीडियोज़ की कॉपी करते, तो मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ पीनट मिल्क। तो मैंने यहाँ पर जो मूँगफली है उसको मैं पानी में भिगा दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर मूँगफली जो है वो पानी में भिगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, ये जो पानी है ना साफ़ पानी है। आपको जब मूँगफली भिगानी है ना तो साफ़ पानी में भिगोना है, ठीक है। मूँगफली ये मेरी पैकेट वाली है, तो मुझे इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो धो भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको धो करके पानी में, साफ़ सुथरे पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि हमें इसी पानी में इसको ग्राइंड भी करना है, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मेंबर से बात भी कर रही थी और मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा रही थी। ये झाड़ू मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ, सिर्फ मैं इसको अपने घर में ही यूज़ करती हूँ। और जो मैंने टेबल को मैंने झाड़ू से लगाया हुआ है, मैं इसको कपड़े से भी डस्टिंग करूँगी, साफ़ करूँगी, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पर इसलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना बीच बीच में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी मेंबर से बात हो रही थी और मैं एक साथ 2-2 3-3 फ़ोन हैंडल करती हूँ। अगर मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया तो तीसरा फ़ोन स्टार्ट हो जाता है। मेंबरशिप पे तो मेरी बात होती है, और कभी प्रोडक्ट से कोई क्वेरी आ जाती है प्रोडक्ट वाले नंबर से, तो उस पर भी बात करनी पड़ जाती है। तो मेरे पास बहुत सारा काम होता है गाइस। तो आप लोग के साथ में मैं जो भी चीज़ शेयर करती हूँ ना, बिल्कुल जेन्युइन शेयर करती हूँ। दूसरी चीज़ ये, अगर मुझे हेल्प नहीं करनी होती ना, तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ आप लोग के लिए नहीं बना रही होती, मुझे इतनी ही पैसे की नीड होती। बट सभी लोग पैसा कमाने आते हैं और पैसा ही सब कुछ होता है आज के टाइम में, है ना। तो मैं आप लोग के लिए जो हेल्प कर रही हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, ब्लॉग चैनल पर भी मैं आप लोग लेकर आती हूँ, इंस्टाग्राम पर भी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ भी लेकर आती हूँ, मेन वीडियोज़ भी लेकर आती हूँ, आप लोग को हर एक चीज़ बताती हूँ। तो इतना लॉयल, इतना बढ़िया आपको यूट्यूबर नहीं मिलेगा कि आपको एज अ फैमिली ट्रीट करे और आपको हर एक छोटी छोटी बारीकियाँ बताएँ, है ना। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया करिए, है ना। मेरे पास इतनी रेमेडीज़ है ना कि मैं आप लोग को बताऊंगी ना, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना तो भी मेरी रेमेडीज़ नहीं ख़त्म होंगी, और जब मैं मरूंगी तो मैं अपने साथ बहुत सारी रेमेडीज़ लेके चली भी जाऊंगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग के लिए जो भी चीज़ें मैं कर पाऊँ वो कर दूँ, और आप लोग के भी बाल बहुत अच्छे मोटे लंबे घने हो जाएँ, है ना। तो चलो, यहाँ पर झाड़ू लगा लिया मैंने, और आगे का जो काम है वो लेते हैं, और इसके बाद सो गाइस, यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद से जो आगे का काम है वो स्टार्ट करूँगी। मीन्स के भी कुछ ना को नहलाना भी है, तो बहुत सारा काम अभी पेंडिंग में रह जाता है जो मुझे करना है अभी। तो मैं फटाफट से आप लोग को यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रही हूँ, जो भी चीज़ें समझा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग को अपने आप से खुद से भी करनी है, कि आपको ना तो अपने आप से झूठ बोलना है, ना मेरे से झूठ बोलना है। अगर आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो आपको मुझे बताना है कि दीदी हमने ये चीज़ें 1 महीने करी हैं, 2 महीने करी हैं, 3 महीने करी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से बतानी, तभी आप लोग को फ़र्क लगेगा, और ऐसे नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, हेयर एक्सटेंशन छोड़ दें, हेयर एक्सटेंशन के बारे में मत सोचें। जिनके बाल हैं, जिनके सर पे बाल नहीं है, जो हेयर एक्सटेंशन करा चुके हैं ना, उनसे पूछिए हेयर एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस क्या होता है। मैंने एक बार एक लड़की से पूछा था, मैं गई थी कहीं पर, हाँ मॉल गई थी मैं, दिल्ली में GIP मॉल है दिल्ली में, है ना, वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ पर मैंने एक लड़की से पूछा था नेल एक्सटेंशन में क्या दिक्कत होती है। कोई कह रही है मैम दिक्कत इतनी होती है कि आप अपना फ़ोन खुद से नहीं चला सकते हो। मैंने कहा अच्छा।
तो कह रही बाकी आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सोचती हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई जब नेल एक्सटेंशन होगा तो हमारे जो नेल है इसके ऊपर ही तो एक्सटेंशन करेंगे वो, तो हमारी ये नेल तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ये तो सड़ जाएंगे ऊपर ऊपर, है ना, अंदर अंदर। तो फिर मैंने सोचा नहीं कराऊंगी। और फिर 5,000 रुपये खर्चा भी, तो 5,000 रुपये की चलो कोई बात नहीं है, बट बात ये है कि हमारे जो नेल है, हमारे जो रियल के नेल है, मेरे पास 50 से 60 ऊपर नेल पेंट रखी पड़ी हैं, वो सारे नेल पेंट भी तो ख़राब हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं कृष्णा के लिए गाना लगा रही थी, 2 गल्ला करिए 2 गल्ला करिए, प्यार दिया 2 गल्ला करिए। तो कृष्णा कह रहा था मामा मेरे लिए वही गाना लगा दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, बस मैं वो गाना लगा करके कृष्णा को छोड़ दूँगी, कृष्णा खेलेगा और मैं फिर अपना पोछा लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पर डांस भी कर रही थी, तो हम और कृष्णा बहुत मस्ती करते रहते हैं, मस्ती कर करके अपना काम करते हैं। अब यहाँ पर मैंने गाना लगा दिया और मैं स्पीकर को जो है अटैच कर दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा बजता है ये होम थिएटर। तो मैं यहाँ पर इसको गाना लगा दूँगी, फिर हम दोनों डांस कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद से कृष्णा अपना खेलता रहेगा। कम से कम इसने 4 से 5 बार ये गाना रिपीट करवाया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो पर लाइट बंद कर दी थी, फिर कृष्णा कह रहा नहीं मम्मा लाइट जला दो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर से लाइट जला देते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लाइट जला दिया। तो बस वही है कि हाँ, बहुत सारा जो काम होता है वो पेंडिंग में पड़ा रहता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर कृष्णा है अपना देखता रहेगा, करता रहेगा, मैं अपना यहाँ पर जो है काम कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी, क्योंकि फिर वो ना पोछे में चलता रहता है। तो यहाँ पर ये जो गाना है वैसे बहुत अच्छा है, 2 गल्ला करिए 2 गल्ला करिए, प्यार दिया। तो गाइस विश्वास नहीं मानोगे, इस घर को बहुत मिन्नत से हमने पाया है। तो इस घर को मैं बहुत अच्छे से शिद्दत से सफाई करती हूँ, शिद्दत से इस घर को रखती हूँ। माता रानी ने मुझे बहुत ही प्यार से ये घर दिया है, तो बस आप लोग को बता नहीं सकती इस घर से मुझे कितना प्यार है, कितना लगाव है। तो बस आप लोगों से भी यही दुआ है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा अच्छे से रहें हमारे साथ में, है ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पास से कोई भी मेंबर्स जाए, कोई भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल से जाए। मैं इस समय बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि आई एम वेरी इमोशनल। मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे चैनल से कोई भी बंदा मुझे छोड़कर जाए, या फिर आप लोग को मैं छोड़कर जाऊँ कहीं भी। मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग ही मेरी फैमिली हो, आप लोग ही सब कुछ हो मेरे, है ना। तो आप लोगों के लिए जितना मैं करती हूँ ना, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आई कांट से एनीथिंग, बट मैं सोचती हूँ कि हर एक कोशिश करूँ, हर एक लोगों को अपना सहायता दूँ, हेल्प करूँ कि आप लोगों के सभी लोगों के बाल बहुत अच्छे कर सकूँ। बट मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं एक ही हूँ और मैं सभी लोग को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम होता है मैं वैसे वैसे आप लोग के लिए सारी चीज़ करती हूँ। मैंने आप लोग को एक बार बोला था कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि मैं आप लोग को ट्रीटमेंट दे पाऊँ, और मैंने वो चीज़ करी कि मेंबरशिप मैंने स्टार्ट करी। जिनको प्रॉब्लम है वो मुझे कंसल्ट करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं और अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है उनको मैं आंसर नहीं करती हूँ। मैं अपना कमेंट सेक्शन जो है ना वो ऑन रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत होती ना तो मैं अपना कमेंट सेक्शन हमेशा ऑफ़ कर देती, ठीक है। बट मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखती हूँ और मैं पब्लिकली बोलती हूँ कि मैं जिनकी हेल्प करती हूँ ना वो बंदे मुझे आकर के बोलते हैं। कोई भी बंदा 10,000 5,000 रुपये 6,000 रुपये 4,000 रुपये खर्च करके आपको झूठा फीडबैक नहीं देगा, है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी चीज़ बताती हूँ, जो भी चीज़ करती हूँ वो मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, देन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग की हेल्प करूँ, बट मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं एक ही हूँ, मैं 4 नहीं हूँ। और जितने लोग भी मेरे पास में हैं जिनको प्रॉब्लम है मैं उनसे कहती हूँ आप लोग मेंबरशिप लो। मेंबरशिप में आप लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें हम आपके बालों के अकॉर्डिंग सिर्फ आपके बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको डाइट भी नहीं बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है यार कि पैसा ही सब कुछ होता है, बट एक ज़रिया होता है इंसान के साथ में रहना और इंसान के लिए कुछ चीज़ें करना, है ना। तो बस मैं आप लोग के लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरीके से आप लोग की सहायता करूँ। और आप लोग के लिए ही मैंने मेंबरशिप अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं कि जो लोग मेंबरशिप नहीं ले सकते वो प्रोडक्ट परचेज़ कर ले, जो लोग मेंबरशिप ले सकते हैं वो प्रोडक्ट ना लें, है ना। प्रोडक्ट उनके लिए है जो लोग वर्किंग है, जिनको समस्या है, अब जिनकी शादी है या फिर जिनको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं सही हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखें। तो बस गाइज़ आप लोग के लिए ही सारी चीज़ें हैं और आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों पर नाज़ है कि आप लोग मेरे साथ में हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं आप लोग। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोग मुझे छोड़कर जाएँ या फिर मैं आप लोगों के साथ में कोई गलत काम करूँ और आप लोग का कुछ ख़राब हो। और आप लोग को जितना दुख होता है ना, मुझे उससे ज़्यादा दुख होता है। मुझे हर रोज़ 3,000 4,000 5,000 मैसेजेस पड़े होते हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं 200-300 मैसेजेस के आंसर डेली करती हूँ, बट लोगों को लगता है नहीं करती हूँ, मैं घमंडी हूँ। बट गाइज़ ये चीज़ गलत है। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैं घमंडी हूँ, मैं आंसर नहीं करती हूँ,
मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ, बट आंसर उन्हीं को जाएगा ना जिनका मैसेज ऊपर पड़ा होगा। जिनके मैसेजेस बाद में आते हैं, आप उन लोगों से भी पूछा करें। और आप लोगों से, सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिनका मैं आंसर करती हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ में बताया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोग के मैसेजेस के आंसर किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। तो गाइज़, आप लोग को वही चीज़ मैं सजेस्ट करती हूँ जो आप लोगों के लिए बेस्ट है, जो आप लोगों के लिए सही है। कृष्णा बार बार मुझे बोल रहा था, मम्मा फिर से 2 गल्ला करिए, 2 गल्ला करिए, गाना लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। ये वाले जो हमारे फ्लावर पॉट्स हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। आप लोग को कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ग्रीनरी से बहुत प्यार है और मैं पहले नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अपना रेंट पे रहती थी, फिर मैं अपने ससुराल में रहती थी, इसलिए। और मैं अपने घर में बहुत सारी ग्रीनरी करने वाली हूँ और आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगी। लेवेंडर, रोज़मेरी और कैमोमाइल, जो हमारा फ्लावर है, टी है, वो सारी चीज़ें मैं लगाने वाली हूँ, है ना। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट बनाकर रखिए, है ना। बस यही चाहिए मुझे आप लोगों से। और आप लोगों के लिए हर रोज़ मेरी 2 वीडियोज़ आती हैं, एक बड़ी वीडियोज़ आती है, ब्लॉग आएगा डेली बेसिस में, ठीक है। मैं और कृष्णा नहा चुके हैं और नहा करके मैं आ चुकी हूँ और अब मैं रोटी बना रही हूँ। कृष्णा को खाना खिलाऊंगी। कृष्णा को खाना खिलाने के बाद से उसको मैं सुलाऊंगी। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए हैं जो मुझे वीडियोस बनानी है, तो रोटी मेरी बनना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो चलो मैं ना उसको खाना बनाने, क्योंकि मैं स्टैंड लेकर नहीं आई हूँ यहाँ पर, तो मेरे को फ़ोन चार्जिंग पे भी डालना है, बिकॉज मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, 10 से 20% चार्जिंग है। तो मैं आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ शाम को, और जब ब्लॉग आएगा तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम के टाइम में, ठीक है। बाय।